हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपनो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने लक्ष्मी केमिकल्स या लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें हम लोगों ने 336 का मैक्सिमम टारगेट दिया था। तो स्टॉक ने आज एक ही दिन में वो टारगेट अचीव कर लिया। 11% का अपसाइड था उस स्टॉक में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और 337 का उसने हाई बनाया और फिर वहां से वो नीचे आ गया। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स केमिकल्स में जो हमारा टारगेट था वो एक ही दिन में अचीव हो गया। तो ट्रेड हमारी तरफ से बेसिकली क्लोज हो गया। अगर फ्यूचर में कोई टारगेट उस स्टॉक में निकल कर आता है तो हम उस स्टॉक को रिविजिट करेंगे। ऐसा ही एक बहुत बढ़िया मूव आज केपीआर मिल्स में आया। उसने भी हमारा सेकंड टारगेट अचीव किया। 559 का बहुत बहुत अच्छा मूव स्टॉक में आया है। आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि स्टॉक किस लेवल तक गया आज और कितनी स्पीड से गया। मिंडा कॉर्पोरेशन ने भी हमारा 237 का टारगेट मीट कर लिया था। उसके बाद अभी वो स्टॉक नीचे आया है। ऐसा हो सकता है कि वो अपने ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आए हो, जैसा कि हमने इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। हमारे सभी मेंबर्स सब्सक्राइबर से एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, समझें कि रीटेस्टिंग क्या होती है, सपोर्ट लेवल्स क्यों बताए जा रहे हैं आप लोगों को, और रेजिस्टेंस लेवल्स भी क्यों बताए जा रहे हैं। अगर आप बीच में से वीडियो देखेंगे और आधा अधूरा नॉलेज लेके जाएंगे तो फिर आपको वीडियो कभी भी पसंद नहीं आएगा, हमारा सारा एफर्ट वेस्ट हो जाता है। आप प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें, एंड तक देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। पहले समझें कि सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों मिंडा कॉर्पोरेशन ऊपर से नीचे आया है, क्यों लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ने 337 को टच किया, वहां से वो नीचे आया है। इसलिए हम आपको दोनों तरफ के लेवल्स बताते हैं हमारे वीडियोस में। आपको ये एडवांटेज रहता है कि आपको ऊपर की तरफ भी पता होता है क्या हो सकता है और नीचे की तरफ भी आपको आइडिया रहता है। तो अब चलते हैं आज के स्टॉक एनालिसिस पे। जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है जेबीएम ऑटो। बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता है, काफी पॉपुलर स्टॉक है। इस स्टॉक में टेक्निकल पैटर्न बना है जिसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट स्टॉक ने आज अटेम्प्ट किया था पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ब्रेकआउट प्राइस जो है वो है 457.90 की। आप उसको 458 भी लेकर चल सकते हैं। तो स्टॉक ने जो आज हाई बनाया दैट इज अराउंड 467 रुपीज, 466.55 एग्जैक्ट वैल्यू है। वहां से फिर ये वापस नीचे आ गया। तो इस स्टॉक में जो मैक्सिमम टारगेट अभी निकल कर आ रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पे वो है 500 रुपए का। एग्जैक्ट 500 की वैल्यू स्टॉक में निकल कर आ रही है। ये मैक्सिमम टारगेट है। ये टारगेट कैसे निकाला गया उसको स्टडी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। तो ये जो दो लाइंस का कॉम्बिनेशन है ये आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा नजर आएगा। तो इस पैटर्न के बेसिस पे ही टारगेट 500 रुपए का निकल कर आ रहा है। कैसे निकाला गया है, पहले तो आपको ब्रेकआउट प्राइस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो हमने आपको बता दिया है 457.90 की है। और दूसरा विड्थ ऑफ द असेंडिंग ट्रायंगल जो कि 42.80 की है। तो इन दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको टारगेट मिल जाएगा 500 रुपए का। ब्रेकआउट प्राइस 457.90 है, विड्थ 42.80 है। आपको सिर्फ इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, आपको मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में मिल जाएगा जो कि 500 रुपए निकल कर आ रहा है अभी। तो ये तो हो गया मैक्सिमम टारगेट। क्या मैक्सिमम टारगेट एकदम से आएगा? हो भी सकता है जैसा लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में हुआ, पर अभी तो हमें ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा पहले। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के केस में ये एडवांटेज था कि वह ब्रेकआउट आ चुका था और स्टॉक ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर क्लोज कर चुका था। इसमें भी वॉल्यूम बार अच्छा है बट अभी ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मैक्सिमम टारगेट। अब ये देखते हैं जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो ये कहाँ कहाँ पर रुक सकता है या पहले कौन कौन से टारगेट्स आएंगे। तो जो पहला टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है ऊपर की तरफ वो है 466.55 का, जो कि आज का हाई है। पहले ये वहां पर जाकर रुक सकता है, वहां से नीचे आ सकता है। अगर नीचे आता है तो फिर इसको 457.90 पे सपोर्ट लेना चाहिए क्योंकि इसी रेजिस्टेंस को तोड़ के ये ऊपर गया है। तो पहला टारगेट ये हो गया। अगर ये इसको तोड़ देता है, इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन दी रेंज ऑफ 475 टू 479। अगर स्टॉक इस रेंज को भी तोड़ देता है तो फिर 496.75 का टारगेट स्टॉक में निकल कर आ रहा है। और फाइनल टारगेट तो 500 रुपए का है ही। ये सारे के सारे टारगेट जो हमने आपको बताए ये रेजिस्टेंस का काम भी करेंगे। किसी भी प्राइस को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी प्राइस को तोड़ के स्टॉक अभी ऊपर गया है, जब वो नीचे आएगा तो उसको उस प्राइस पर सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि जब एक रेजिस्टेंस टूटती है तो फिर वो सपोर्ट का काम भी करती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्टॉक 475 को टच करता है और नीचे आने की कोशिश करता है, तो आइडियली उसको 466.55 पे सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है और नहीं चाहता है तो फिर
90 में। यानी कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे लेवल्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे वैसे वैसे सपोर्ट लेवल्स भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। तो ये तो हो गया ऊपर की बात, ऊपर के टारगेट्स हमने आपको बता दिए। अब मान लीजिए कि स्टॉक नीचे आना शुरू करता है तो उसको कहाँ कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। मान लीजिए कि स्टॉक ऊपर जाता ही नहीं और नीचे आता है, तो पहले तो उसको इस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन पर सपोर्ट मिलना चाहिए आइडली, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये स्टॉक ऊपर जा रहा है बार बार, तो यहाँ पर कहीं पर इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। बट अगर स्टॉक इस लाइन को तोड़ देता है और इसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, तो पहला जो सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहा है वो है 441 का। अगर स्टॉक 441 को तोड़ देता है, उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी इन द रेंज ऑफ 430 टू 432। अगर स्टॉक इस रेंज को भी तोड़ देता है, नेक्स्ट सपोर्ट एरिया वुड बी अराउंड 425। अगर 425 भी टूट जाता है तो फिर 415 रुपए का फाइनल मेजर सपोर्ट लेवल स्टॉक में निकल कर आ रहा है। ये वो लो है जो स्टॉक ने 7 जुलाई 2022 को बनाया था। तो बेसिकली नीचे की तरफ 4 मेजर सपोर्ट लेवल्स निकल कर आ रहा है। जब ये लाइन टूट जाएगी, पहला होगा 441, दूसरा 430 टू 432 की रेंज में कहीं ना कहीं होगा, तीसरा 425, चौथा 415। अगर 415 भी टूट जाएगा तो फिर स्टॉक में और भी फर्दर फॉल आ सकता है। किसी भी सपोर्ट लेवल से स्टॉक वापस घूम सकता है, जरूरी नहीं है कि 425 415 आए, बट अगर आते हैं तो आपको इन लेवल्स का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए हम बार बार आपको रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज आप वीडियोस को एंड तक जरूर देखिए। आप इन सपोर्ट लेवल्स को किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं या फिर इसके फोटो खींच के भी रख सकते हैं। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।